ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स मोमेंट्स से रिलेटेड, है ना। एक दो क्लास जो है वो इसी से ही चलेगी। और किस तरीके से पर्टिकुलर हमारे पास जो सिस्टम है कोप्लेनर फोर्सेस का, अगर हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है जो कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा, तो किस तरीके से हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखिए क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग एट अ पॉइंट बी, is acting at a point B as shown in figure। अभी फिगर बना हुआ मैं इसका, as shown in figure। determine the moment of this force, determine the moment of this force about point O, about point O। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से इसका डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम मैं आप लोगों को सामने बना देता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर आपका पॉइंट O है, और जो फोर्स आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, जो कि यहां से करीब करीब एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू है P, इट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। 200 न्यूटन है इस फोर्स की वैल्यू। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज 3 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट O के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट O। कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं बताता हूं किस तरीके से करना है। मेथड फर्स्ट, पहला मेथड क्या है, देखो आप लोगों को पता है कि हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंट होता है ना, वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। सिंस वी नो दैट फोर्स, जो मोमेंट जो होगा आपका, हमें मोमेंट अबाउट पॉइंट O निकालना है। मोमेंट अबाउट O निकालना है, इसका मतलब हो गया m सफिक्स O हमें कैलकुलेट करना है। अब m सफिक्स O क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर का होता है। फोर्स तो हमें पता है कि भाई फोर्स कितना लगाया, 200 न्यूटन लगाया है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। आप देखोगे कि ये जो फोर्स लगा हुआ है हमारा, वो फोर्स एंगल पे लगा हुआ है। कितने एंगल पे लगा है, 30 डिग्री पे यहां से। तो हम इसको और नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे इसकी लाइन ऑफ एक्शन को, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर गिराएंगे। ये एंगल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल अगर 30 है, ये वाला अगर एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो, है ना। ये एंगल 30, तो ये भी 30। अब मैंने आपको बोला है कि डिस्टेंस होनी चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और पॉइंट जो O होगा, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो ये वाली तो है कि ये वाली है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली है, तो L इस वाले केस में ये वाली होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। और अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगी, ये ट्राइंगल आपका इस तरीके से बन रहा है। ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। ये ट्राइंगल हमारा कैसे बन रहा है, ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, और ये लाइन इधर है। ये बन रहा है 90 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की 3 मीटर। हमें मतलब है इस वाले डिस्टेंस से कि ये वाले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बताओ कौन सा रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे इसमें, जिससे कि हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी L।
तो देखो ये एंगल है, इस एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 के सामने आपका क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन 30 अप्लाई करेंगे। और साइन 30 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर एल, अरे हाँ 1/2 होता है, गुड सही बात है। तो ये हो जाएगा एल अपॉन व्हाट, एल अपॉन एच हो जाएगा सर। एल, हाँ एच हो जाएगा, ठीक है गुड। तो ये एल अपॉन एच हो जाएगा, एच मतलब हो गया आपका 3 सर। 3 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 30 हो गया आपका 1/2। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट विल बी एल, 1.5 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ। एल 1.5 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा सर। एल 1.5, तो एल की वैल्यू बस 1.5 यहां रख दो। कितना आ गया आंसर बताओ, 300 न्यूटन मीटर। ये यूनिट होगी ना मोमेंट की। दिस इज योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन मीटर। भाई मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका, 1.5 कैसे आया एल? अच्छा 1.5 कैसे आया। अच्छा सुनो, ये साइन 30 जो होगा, साइन 30 इट इज इक्वल टू एल अपॉन 3 आ गया ना। यस सर, इतना आ गया। अब एल किसके बराबर हो जाएगा, व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू 3 साइन 30, एल 3 साइन 30 हो जाएगा। यस सर। और 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यस सर। तो ये 1.5 नहीं हो गया, 3/2 नहीं हो गया। ओके सर। एल की वैल्यू 1.5 आएगी, एल की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.5 में जब 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 300। तो ये पहला मेथड है आंसर करने का। पहले वाले मेथड में हमने क्या किया, फोर्स को चेंज नहीं किया, फोर्स को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने केवल डिस्टेंस नॉर्मल ली है 90 वाली। ये वाला मेथड समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ चुका है बताओ। यस सर। अब यस सर आ गया। इस वाले मेथड से थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि सर इसमें हमें एंगल निकालने पड़ते हैं। अब दूसरा जो मेथड बताऊंगा बहुत सिंपल है। सेकंड जो मेथड है आपका मेथड 2, अब उससे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सेकंड मेथड है आपका मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे हम लोग, जो आपका दूसरा मेथड होगा, इसमें क्या है हमारे पास, ये पॉइंट O है और यहां पर हमारा फोर्स लग रहा है इस तरीके से 30 डिग्री पे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो 3 मीटर दी गई है कि नहीं। तो हमारा जो मोटो होता है, पहले वाले केस में हमने क्या किया, फोर्स को चेंज नहीं किया, केवल डिस्टेंस को देखा हमने कि भाई डिस्टेंस 90 डिग्री पे बननी चाहिए। इस वाले केस में क्या करेंगे, रिजोल्यूशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर ये 200 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो हम इसको 2 पार्ट में रिजोल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 200 cos 30 इधर हो जाएगा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 200 sin 30। बताओ कोई दिक्कत, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं। और इसको फिर हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, बोलो इज इट क्लियर। हाँ जी हो गया, ठीक है। अब अगर मोमेंट निकालना है, सो मोमेंट अबाउट पॉइंट O, सो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट O। अगर O पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है 200 sin 30, 200 sin 30 लग रहा है इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो ये जो फोर्स जा रहा है वो डाउनवर्ड जा रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला देखो 90 बन रहा है। तो ये परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कि नहीं होगी बताओ। तो ये 3 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, नो सर। ठीक है। अब ये मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा कौन सा फोर्स रह गया है? 200 cos 30 रह गया है। ये वाला सेकंड फोर्स कौन सा रह गया? 200 cos 30 रह गया ना। तो अब ये प्लस कर लेता हूं अभी। अगला फोर्स है 200 cos 30 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए? टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं इसमें बताओ? सर 3। अच्छा, किसने बोला 3? शायद सर मैंने हर्ष। नहीं, गलत। ये बताओ सर ये हाफ हो जाएगी, हाफ। हाफ कौन बोल रहा है? हाफ तो दिव्यांश से लो। गलत। हाफ भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी। और कोई बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। डिस्टेंस कहां से कहां तक की होती है? 2 होगी सर। 2 भी गलत। 2.5। ये सब गलत। 1। अब तो कुछ भी बोलते जाओ, अब क्या रह गया? ये भी गलत। डिस्टेंस कहां से कहां तक की थी? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर थी कि नहीं? यस या नो बोलो ना। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। अरे यार, मोमेंट में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और फोर्स के लाइन, फोर्स जो जा रहा है उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है मोमेंट में, नहीं होती? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है। यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या था? यही तो फॉर्मूला था। देखो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां गया? स्टार्ट में मोमेंट वाला। ये सारे पेजेस लेके आ गया मैं। ये देखो, ये लिखा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यही तो था। क्यों भाई? यही तो है, यही तो फॉर्मूला था मोमेंट का। ये सब बताया तो है, आप लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है लेक्चर देखने का। यही तो बताया कि नहीं बताया कि कुछ और बताया? मैंने यही बताया। अब इसमें एक बात आप मुझे बताओ, इस वाले में जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कितनी है? 200 cos 30। इसकी लाइन ऑफ एक्शन यही तो होगी, ये वाली, ये नहीं होगी भाई? 200 cos 30 की लाइन ऑफ एक्शन यही तो होगी, ये वाली होगी कि नहीं? यस सर। और ये फोर्स किस पॉइंट से पास हो रहा है? ओ से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। तो कितनी डिस्टेंस हो गई? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? नहीं समझ में आया? 0। हाँ, कौन बोला 0? अंकित पांडे। हाँ, पांडे जी, समझ में आ गया ना? 0 होगी भैया। बताया नहीं था कि अगर फोर्स उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से अगर पास होगी तो डिस्टेंस 0 हो जाती है। और डिस्टेंस 0 हो गई तो इसका मतलब इस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो मूवमेंट कितना बचेगा? केवल यही बचेगा। तो देखो 200 इंटू 3 600 हो गया, इंटू कॉस साइन 30 कितना होता है? 1/2। कितना आ गया आंसर? 300 न्यूटन मीटर। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। बताओ लो, आया आंसर सेम दोनों में? यस सर। तो यही तो मेथड है। यही 2 मेथड में से कोई भी एक फॉलो करो। या तो आप एंगल फोर्स को 2 पार्ट में रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हो, या सिंपल डायरेक्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों मेथड में जो अच्छा लगे, दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड फॉलो करके कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये वाला मेथड फॉलो करो तो सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को बुक भेज दी है, उसी में से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा करो आप लोग। ठीक है, चलिए।
चलो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 2, a uniform rod, write down, a uniform rod AB of weight 100 Newton। सर अभी तो मेरे यहाँ पर एग्जाम आ रहा था है जी, हेलो, a uniform rod AB of weight 100 Newton is hinged at a, सर 100 है 180? 100 Newton, 100 Newton is hinged at a so as, सर हिंज्ड क्या होता है? अभी बताऊंगा so as to be able, hinged बताऊंगा, अभी बता दूंगा। so as to be able to rotate about a, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक यूनिफॉर्म रॉड ए बी है, मान लिया ये वाली रॉड हमारे पास ए बी है, कोई यूनिफॉर्म रॉड ए बी, ठीक है, जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन। तो ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी है तो उसका वेट उसके सीजी पे एक्ट करता है, तो इसका सीजी कहां होगा? सेंटर में। इस बॉडी का वेट सीजी पे होगा, जो कि 100 न्यूटन का वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। इट इज हिंज्ड एट ए, देखो हिंज्ड का मतलब होता है पिन जॉइंटेड। हिंज्ड का मतलब क्या होता है? पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंट मतलब ये होगा कि मेरे पास अगर एक और रॉड है, इस रॉड के एक एंड पर मैंने पिन लगा करके इसको क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, एक तरीके से पिन लगा दिया और वो फिक्स कर दिया है। तो ये वाली रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, इस तरीके से इसके अबाउट टर्न कर सकती है, लेकिन इसको छोड़ करके नहीं जाएगी, इसको इट विल नॉट बी लीविंग दिस पॉइंट। तो हिंज्ड जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें आप बॉडी को क्या कर सकते हो? एक पिन अप कर देते हो, पिन जॉइंट बना देते हो उसको, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं ना, घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं उसमें एक हिंज लगी होती है जिस पर आप दरवाजों को माउंट करते हो। क्यों भाई? विंडो माउंट होती है, रूम खिड़कियां वगैरह माउंट करते हैं कि नहीं? माउंट करने के लिए क्या करते हैं? एक पट्टी होती है, उस पट्टी पर हम लोग विंडो पर क्या करते हैं? उसको फिक्स कर देते हैं कि नहीं कर देते? तो वो आपकी हिंज्ड होती है, ठीक है। कब्जे लगे होते हैं ना, कब्जों में जो एक पत्ती लगाई जाती है, अलग से स्ट्रिप लगाई जाती है, वो आपकी हिंज्ड होती है, उसको हम हिंज बोलते हैं, ठीक है। हम दरवाजे को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो वो मूवमेंट की वजह से ओपन और क्लोज होता है। हमें अगर दरवाजा ओपन करना है, क्लोज करना है, तो मूवमेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप दरवाजे को पास से पकड़ते हैं, हिंज जहां पर होता है, जहां पर आपका दरवाजा जिस सपोर्ट पर टिका हुआ होता है, अगर उस सपोर्ट के पास फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको टर्न करने के लिए, और जितना दूर से लगाते हैं उतना कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट हमें सेम चाहिए होता है ओपन करने के लिए। वो भी बता देंगे अभी, आप थोड़ा डिटेल में बता देंगे उसको, ठीक है। तो हिंज समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? हिंज समझ में आया? व्हाट इज हिंज? हिंज सपोर्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। हिंज सपोर्ट होती है और एक फिक्स सपोर्ट होती है, वो दोनों देख लेंगे। रोलर सपोर्ट होती है, वही पढ़ लेंगे। चलिए, तो ये हो गया। अब यहां तक समझ में आ गया, हिंज्ड एट ए सो एज टू बी एबल टू रोटेट अबाउट ए। तो ये वाली जो बॉडी है आपका, ये जो ए बी रॉड है, वो ए पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है, लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर नीचे टर्न कर सकती है इन अ वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन। इट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू बी। अब देखो ये अपने वेट की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रिंग नीचे की ओर टर्न होगी कि नहीं होगी? नीचे की ओर टर्न होना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? तो हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रिंग बांध दी है पॉइंट बी पर, यहां पर एक धागा बांध दिया है, एक स्ट्रिंग बांध दी है पॉइंट बी पर, और वो जो धागा है वो इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हो, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ये एक स्ट्रिंग हमने एक धागा बांध दिया है जिससे ये रॉड ए बी होगी आपकी, वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। हमने मान लिया कि इसमें जो टेंशन डेवलप हो रही है वो टी हो रही है, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। फाइंड द टेंशन इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। तो हमें इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द टेंशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बताइए, टेल मी। यस, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बोलो। तो ये बताओ, अगर आपकी रॉड हॉरिजॉन्टल में है तो जितने भी मोमेंट होंगे वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर देना है आपको, ठीक है। किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले देख लो। अगर ये वाली रॉड आपकी हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियसली इट विल बी लुक्स लाइक दिस। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, यहां पर आपकी रॉड होगी, ये डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन, और रॉड कितनी लंबी है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन और नॉट, इट इज नॉट गिवन। इस रॉड की जो लेंथ दी गई है याद रखना ये 2 मीटर है, यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है इस रॉड की वो 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये 2 मीटर रॉड की लेंथ हो जाएगी। तो यहां से यहां तक आपको पता है कि बॉडी का जो वेट है वो कहां पर क्या एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1, यहां पर जो टेंशन लग रही है टी लग रही है, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो इसको हम 2 पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी टी साइन 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी टी कॉस 60 डिग्री। अब क्या करना है, सीधे एज द रॉड इज हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको पता है कि आपकी रॉड जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। As the rod is in equilibrium condition, is in equilibrium position or equilibrium condition, equilibrium condition or equilibrium position, so the sum of moment about any point is 0. So summation of the moments about point any point is 0. तो taking the moment about point O, तो अगर O point के about इसका moment लेंगे तो क्या हो जाएगा, O पॉइंट ये है, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, क्यों भाई 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है ना, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज ले लेंगे पॉजिटिव। तो 100 इंटू कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 हो गया, ये आपका क्लॉकवाइज है इसीलिए हम लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया। दूसरा कौन सा फोर्स होगा, टी कॉस 60, और ये टी कॉस 60 की लाइन ऑफ एक्शन O पॉइंट से पास हो रही है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस टी कॉस 60 इंटू 0, और ये जो टी साइन 60 वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। वो पॉइंट पे पिनअप है तो ये इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस हो जाएगा आपके पास, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा टी साइन 60 इंटू कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ये वाला फोर्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी ना यहां से यहां तक की, तो ये कितनी है 2, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। या क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर रखोगे तो 100 विल बी इक्वल्स टू टी साइन 60 इंटू 2t इंटू साइन 60। यहां से आप t की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है, व्हाट इज द t, its value is nearly 57.74 न्यूटन। इतनी टेंशन उस रॉड में या उस स्ट्रिंग में डेवलप हो जाएगी। दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, इज इट क्लियर, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो इस वाले केस में बस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन लगानी है। इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका सिस्टम, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लगा लो, उसको 0 के बराबर पुट कर दो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ठीक है, 58.13 58.13
58.13 चलो ये वाला कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाएगा। 58.13 के आसपास आ रहा है किसी का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। जो दोनों में से आ रहा है वो आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अगली बार मैं सीधे आपके पास इमेजेस ले आऊंगा सामने, है ना, इसकी फोटो वगैरह यहाँ पर लगी होगी, फोटोज क्वेश्चन वगैरह जो यहाँ पर टाइप्ड रहेगा, तो उसी में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखने में टाइम लगता है, ठीक। चलिए सर मेरा आंसर